ठीक। तो NOCl, अब देख बेटा, NO की बात चल रही है अपने, है ना, अपनी बात चल रही है किसकी, NOCl की। तो NO पे है पॉजिटिव चार्ज और Cl पे है नेगेटिव चार्ज, डन। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला पोर्शन आके यहां जुड़ जाएगा, बोल बेटा, और ये Cl नेगेटिव आकर के इधर जुड़ जाएगा। सो इट विल फॉर्म CH3 CH2Cl NO, डन, क्लियर थी बात। दिस इज एडिशन ऑफ NOCl, इसको बोलते हैं टिल्डन्स रिएजेंट, टिल्डन, क्या बेटा, हाँ उल्टा कर दिया ना। CL ना बेटा, एंटी एडिशन क्यों, सही था। हाँ वो ठीक है, एंटी एडिशन है, लिख लो। एंटी एडिशन अकर्स, लिख लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस R C डबल बॉन्ड O, OOH डेल्टा, इधर से O निकल के आएगा, ये टूटेगा तो O देगा, तो एक टाइप से ये साइक्लिक रिंग बना देगा, ठीक बेटा। ये जो टूटेगा ना, तो रिपल्शन है, तो ये वाला O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लेके बैठा हुआ है, तो ये वाला O बाहर निकल जाएगा, उसके बाद में जलुआ का अटैक हो जाएगा। जलुआ का अटैक एंटी एडिशन होगा, इस डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा, ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। हाँ हाँ, इसमें, इस पे 18 लिख सकता है, उधर 18 होता, और उस पर कुछ नहीं लिखेगा तो OH हो जाएगा, उसको DOD लिख देगा, ठीक है बेटा। जैसे इसमें RCH डबल बॉन्ड CH2 लिखा, प्लस RC डबल बॉन्ड O, OOH, इसको O18 लिख दिया, इसको O16 लिख दिया, हीट कर दिया, तो ये जुड़ेगा RCH CH2O, और ये O कैसा होगा, 18 होगा, इसके बाद HOH का अटैक होगा, ये वो 18 निकल के आएगा ना बेटा, और क्या, अभी तो बताया था, ये देखो कहाँ लगाया था निशान में, देखो मिला, तो ये निकलेगा, ये तो रेजोनेंस में है, तो ये तो निकलेगा नहीं, O18 हो गया, ये इधर से इधर अटैक करेगा, इधर ओपन हो जाएगा, RCH OH CH2OH, आई थिंक समझ में आ गया होगा।
इसके बाद आता है हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग Ag2O oblique H2O. CH2 double bond CH2 in presence of Ag2O, CH2 CH2O HOH, CH2 CH2 OH OH। एक बात समझना बेटा, Ag2 है, Ag नोबल मेटल होता है, Ag is a noble metal, its oxide is not very stable। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आता है किन के कार्बोनेट को हीट करने पे प्योर मेटल मिल जाता है। तो Ag के कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो Ag2O मिलता है, और Ag2O हीट होता है तो Ag मिल जाता है प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है। समझे बेटा, या किसके ऑक्साइड को हीट करने पे प्योर मेटल मिल जाता है। नॉर्मली ये चीज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैसे हो सकता है किसी ऑक्साइड को गर्म करने पे प्योर मेटल मिल जाए? बेटा, मेटल को तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, तो गर्म करने पे मेटल ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जो चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के अपन जो है भट्टियों में पोत देते हैं, और उसके अंदर लोहार अपना लोहा तपाता है, उसके बावजूद चूल्हा चटकता नहीं है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड हाईली स्टेबल होता है। यही काम आप जहाँ पे चूल्हे पे रोटी बनती है वहां पे आप देखो, तो पहले वो पुताई करते हैं चूल्हे की, और उसके बाद में उस पर रोटी सेकी जाती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो मेटल को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन Ag कैसा मेटल है? नोबल मेटल। नोबल मतलब जो रिएक्टिव नहीं होता इतना, तो वो जब ऑक्सीजन को पकड़ता है तो बहुत जोर से नहीं पकड़ता, तो हीट करने पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो Ag2O वर्क्स एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे चल के आप पढ़ोगे आगे की केमिस्ट्री में कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। हो भाई, चल। बहुत ही, हाँ लिखो लिखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डन बेटा। एसी का रिमोट ये रहा, एसी का टेम्परेचर बढ़ाना 20 पे करने कर दिया यार, 24 पे रखना चाहिए। तो ठीक किया। अब तो ठंड लग रही है, लेकिन आगे बढ़ जाए बेटा। देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं, मान लो मैं आपसे बोल दूं सिस एल्कीन है, क्या है? सिस एल्कीन है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मतलब मीजो बनेगा या रेसपिक मिक्सचर बनेगा? रेसपिक मिक्सचर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ गए बात को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आया। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब इसमें मिटा दूं क्या इसको मैं? आओ मिटाए। कैसे मिटाए? पोछा कहाँ है? ये रहो। हे पोछे, इधर आओ। नेक्स्ट ईयर से तो पता है तुम्हें ना क्या करना है, 2 बाउंसर रखने बोर्ड पोछने के लिए।
हाँ? चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्या हो गया बच्चे? अरे क्या? काय की खुशबू आ रही है वैसे? सेंट लगा दो तू बैठे बैठे क्लास में। सैनिटाइजर की खुशबू नहीं, मतलब है तो खुशबू, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में बैठ के कोई नहा रहा है। साबुन की खुशबू आ रही है ना। ठीक है, तो घर से ही नहा लिया करो, ऐसा क्या है? तो चलो कोई बात नहीं, चलो चलो आगे। हाइड्रोक्सिलेशन। वैसे आज बहुत अच्छा दिन है। बोलो क्यों? नहीं आज, लेकिन फिर भी एक कमी तो है, एक कमी हर बार रह जाती है। यश मिश्रा जी आज भी नहीं आए। याद देखो, गीपेश भी आया, आज अंतरा भी आई, और आज सुमन्यु सर भी आए। हाँ, और कौन नहीं आया आज? कैमरामैन नहीं आया सर। 1% एल्कलाइन केमेनोफोर, हार्दिक भी तो नहीं आया। केमेनोफोर, हाइड्रोलेक्शन बाई 1% एल्कलाइन केमेनोफोर। यहाँ पे बेटा 1% एल्कलाइन केमेनोफोर जो होता है, इसको हम बेयर्स एजेंट बोलते हैं। बेयर्स एजेंट बोलते हैं। डन। तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 in presence of 1% alkaline KMnO4, cold dry KMnO4 oblique OH negative, it forms CH2 CH2 OH OH। अच्छा, सिन एडिशन होता है यहाँ पर। कौन सा होता है? सिन एडिशन। भाई इतनी बात भी पता है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। मैकेनिज्म, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हाँ बेटा, ये जो लास्ट लास्ट के सारे रिएक्शन है ना, एक साथ एक चार्ट बनेगा ना। ये सब शॉर्ट टर्म भी याद रहती है। कैसे? नहीं 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 नहीं, एक चार्ट बनाएंगे बस, वो चार्ट चार्ट लेना खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बेटा चैप्टर पे चार्ट्स तो बनाने ही नहीं। एनसीईआरटी वाली क्लास संडे को लगाने का सोच रहे हैं भाई, बशर्ते हमारी तैयारी हो गई तो उसका वो प्रॉब्लम है ना, कुछ बच्चों को जैसे अपने कोचिंग जाना पड़ता है, टेस्ट रहते हैं, तो संडे को मैं सोच रहा हूँ सेकंड हाफ में लगा देंगे, क्योंकि कोचिंग में टेस्ट भी है बच्चों के, है ना। और वो क्लास में सबको फायदा हो, इसके लिए मतलब अपन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या मतलब? हाँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, संडे को मोस्ट प्रॉब्ली 4 बजे करीब लगाएंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी वाली। हाँ बच्चे, तुम तो बोले थे तब टेस्ट नहीं है। 5:30 बजे तक टेस्ट है, तो सुबह लगा लेंगे। नहीं बेटा, कल सब लोग आ जाएंगे क्या? आ जाएगा। लेकिन कल मॉर्निंग हुई तो सिर्फ 1 घंटा हो पाएगी, या कल मॉर्निंग 8 से 10 कर ले। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं कर सकते। कल वैसे पीरियोडिसिटी का टेस्ट है ना, और आयोनिक रेडियस तक ये कितना बार चीज। कल कहाँ टेस्ट है? वहाँ पे वो सुबह से प्रैक्टिस दी जाती है वो। अच्छा वो वाली, हाँ हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा। उस क्लास के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना भाई, बिना उसके नहीं हो सकती, नहीं तो क्लास मजा नहीं आएगा। तैयारी का मतलब, क्यों भाई, तुमने जो बोला था वो हो जाएगा ना, वो क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाएंगे ना। श्योर, तुम्हें उसके लिए जरूरत क्या है की है? प्रोजेक्टर की।
प्रोजेक्टर की जरूरत है ना, ठीक है, तो आज मेरे को रात में याद दिलाना, मैं प्रोजेक्टर कल लेके आ जाऊंगा, कल टेस्टिंग कर लेंगे, परसों क्लास लगा लेंगे, नेक्स्ट वीक में आप जब बोलोगे तब कर सकते हैं। अच्छा अभी मेरे को रोज लगता है कल संडे यार। आप सही बोल रहा हूँ मैं, KMnO4 नेगेटिव डन, टेस्टिंग कर लेंगे अपन उसकी, हाँ, MnO4 नेगेटिव क्लियर है बेटा। उसमें आप एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ के आना घर से, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके तुरंत बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीरियडिसिटी, विल बिगिन द चैप्टर पीरियडिसिटी, ठीक है ना, और हम वो वाली क्लास चालू कर रहे हैं, और वो वाली क्लास लाइव भी होगी, करेक्ट। तो ये O Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें क्या होता है, ये MnO4 नेगेटिव जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस, डन, बेटा डन। अब क्या होगा कि ये जो होता है O नेगेटिव, ये जाके इधर अटैक कर देगा। अब मान लो ये इधर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसके साथ अटैच हो गया, अब अटैच होकर के यहाँ पे अपन हाइड्रोक्सिलेशन करा देते हैं, HOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जब रिएक्शन कराते हैं तो ये आया आके इधर कटेगा, इसको खोल देगा, क्लियर जी बात। और फाइनली जो है हमारे पास में OH2 जुड़ जाएंगे, तो सिन एडिशन होता है, दिख रहा है तुम लोगों को कि नहीं दिख रहा, सिन एडिशन दिख गया सब लोगों को। और सेम मैकेनिज्म जो है, इसी प्रकार का मैकेनिज्म RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ओब्लिक HOH के साथ होता है, और उधर भी RCH डबल बॉन्ड CH, और इधर OH और इधर OH2 बन जाता है, और इसमें भी सिन एडिशन होता है, इसमें भी, एक सेकंड बेटा, तुम्हें पता है ये पूरी जितनी रिएक्शन है एल्कीन की, एडिशन रिएक्शन, ये टोटल 4 टॉपिक में है, 4 हेडिंग्स में है, जो भी है जो आप पढ़ रहे हो, सिन एडिशन एंटी एडिशन वाली, मार्कोनिको रूल एंटी मार्कोनिको रूल वाली, बोलो बेटा, नहीं आया तुम लोगों को, 4 चीजें एक साथ चल रही होती है, सिन एंटी मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको के 2 ही पढ़े हैं आपने, बोलो बेटा, एंटी मार्कोनिको के 2 ही पढ़े हैं, ठीक है बेटा, एंटी मार्कोनिको के 2 पढ़े हैं तुमने, और मार्कोनिको के, वो तो बाकी सारे मार्कोनिको ही पढ़े हैं, ठीक है ना। सिन एडिशन के कितने पढ़े हैं, सिन एडिशन के कितने पढ़े हैं, अरे 2 तो बोर्ड पे लिखे हैं, और सिन एडिशन और कहाँ हुआ था, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, याद है, एक ही तरफ आगे जुड़ा था, समझे कि नहीं समझे बात को। एंटी एडिशन के बाकी बहुत सारे, जिनमें साइक्लिक रिंग बन रही थी, बोले बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैसी रिएक्शन थी, मार्कोनिक ऑफ एंटी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे Ag2O के साथ रिएक्शन थी, उसका नाम क्या बोला था, Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या रिएक्शन थी, हाइड्रोक्सिलेशन थी, Ag2O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एपॉक्साइड, बीच में एपॉक्साइड बन गया था ना बेटा, बोले बच्चे, उसमें क्या हुआ था, एंटी एडिशन हुआ था, याद करो, याद है, ओ आके जुड़ा था, साइक्लिक रिंग बनी थी, फिर एंटी एडिशन हुआ था, याद आ गया, चलो बेटा, हो गया मतलब ना, कहाँ पे, हाँ,
हो गया बेटा। चलो अब अपन लास्ट की 2 रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद और भी लास्ट की 4 है। लिखो प्रिंस रिएक्शन, PRINS। नीट वाले थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। PRINS, प्रिंस रिएक्शन। नीट में नहीं आएगी बेटा। अच्छा अच्छा, फैन भी ऑफ कर दे। लो लो भाई, बहुत अच्छा लगा सुन के, फैन ऑफ कर दो। प्रिंस रिएक्शन, स्पेलिंग तो सही होगी। हाँ, अब इसमें करते हैं एडिशन ऑफ HCHO इन प्रेजेंस ऑफ H+I। एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड प्लस H+I। सोचो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, H+ और इस पूरे रिएजेंट के बीच कौन सी ऐसी चीज है जिसमें O का लोन पेयर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेगा HCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। क्या ये इस डायरेक्शन में जा सकता है? यदि इस डायरेक्शन में गया तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनता हुआ दिख रहा है। क्या वो इलेक्ट्रोफाइल ये वाला होगा? हाँ की आवाज बहुत धीरे आ रही है। सही में, मजाक तो नहीं ना? तो ये वाला अब इधर जाके अटैक करेगा तो ये इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या यहाँ पे HOH का अटैक हो सकता है? तो खेल खत्म हो गया, पैसा जमा हो गया। लो भाई बन गया। RCH OH CH2 CH2 OH। यदि आप कहें तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज और फिर उसके टकले पे पानी को भेज देंगे। जाओ पानी जाओ, कमाल दिखाओ। ये लो भाई, RCH OH CH2 CH2 OH। मुझे अकेले आया समझ में कि तुम्हें भी आया? आया। इसके बाद बेटा RCH डबल बॉन्ड CH2, एरो बनाते। इस रिएक्शन का नाम है कोच हॉफ्स रिएक्शन। नीट वाले चाहें तो अपने कान आंख दोनों बंद कर सकते हैं। कोच हॉफ्स रिएक्शन, तब तक घुमाओ बेटा। इसमें रिएक्शन होगी H+/CO की। सोचो, ये इस डायरेक्शन में गया, इसने क्या बनाया RCH CH2। अच्छा, ये दोनों आपस में ही खेल लिए, बोलो बेटा। तो ये H+ इधर जा सकता है और ये HC पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड O बना सकता है। क्या ये वाली चीज इधर जाके अटैक कर सकती है? इसने अटैक किया तो C डबल बॉन्ड OH। कुछ गड़बड़ होगी क्या मुझसे? पॉजिटिव चार्ज, हाँ ऑक्सीजन में ट्रांसफर होने से जरूरत का हुआ था। कुछ तो गलती हो गई, चेक करता हूँ क्या गलती होगी मुझसे। किया तो सब अच्छा था मैंने, CO का टैक्स सही जगह कराया। हाँ समझ गया, गलती क्या हुई। आओ गलती सुधारे। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO इन प्रेजेंस ऑफ H+I। इधर RCH CH3 है बेटा। नहीं अब ये इधर अटैक करा देंगे ना अपन, इस तरफ है ना, ये तो लोन पेयर इधर है, इस साइड का इधर अटैक करा देते। यदि ये इधर अटैक करेगा तो कैसा होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे HOH का यदि अटैक करा दे इधर, ये बना देगा RCH COOH CH3। दिस इज कोच हॉफ्स रिएक्शन और हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
हाइड्रो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मैंने फिर बोला नीट में नहीं आएगा ये। अरे सवाल नहीं उठता है, एनसीईआरटी में दिया नहीं, अब फालतू की बातें आती नहीं, उसमें आएगा। मैंने पहले ही बोला नीट वाले अपने कान आंख बंद कर लेना, तो माने ही नहीं। ऊपर वाली तो ऐसा लग रहा है जैसे मैकेनिकल। हाँ ऊपर वाला बन जाएगा। हो गया बेटा, एक और लिखो, इसको लिखो बेटा। और कोच हो गई, और कौन सी हो गई, प्रिंस हो गई। एक होता है ऑक्सो प्रोसेस, एक तो मैं इससे बहुत परेशान हूँ। हाँ, ऑक्सो प्रोसेस नहीं छोड़ना, वो पढ़ना। एक्चुअली क्या है ये ऑक्सो प्रोसेस ना, एनसीईआरटी। बेचारा मैं, वही तो, आज के दिन कौन डांटता है टीचर को। चलो अब तो मैं आराम से बैठा हूँ। अरे, इसमें भी दिक्कत है, आराम से बैठो तो ये गिर जाता है। यार ये तार के चक्कर में ना पैरों में दर्द होने लगा है, क्योंकि बार बार मेरे को रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से वहां तक भागूं। इसीलिए तेरे पीछे पीछे लोग आते हैं। सिस्टम तेरा वीडियो बन गया, तेरे को पता ही नहीं है। देखो देखो ये देखो, ये कभी भी अटक जाता है। इसको कैसे, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसको थोड़ा लंबे से छोटा कर दें। ये जो अटकता है बार बार पैरों में, बहुत दिमाग खराब करता है। ये सेंटर में चलो गाइस, अंतरा जी मिटा दें। अच्छा ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाता होगा, इतनी जोर से कोई स्टूडेंट चिल्लाया सर पे। नहीं आता, नहीं आता। आशीष आगे बैठा है इसलिए आता है। चलो भाई आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस, इसमें होता है RCH डबल बॉन्ड CH2। इसमें CO प्लस H2 का एडिशन होता है। डन। इसमें CO प्लस H2 का एडिशन होता है। इसमें सीधा सीधा याद कर लेना, ये एक्चुअली ना पहले एनसीईआरटी में दिया था, मतलब अभी भी दिया है, लेकिन टॉपिक हाइड्रोजन में दिया। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन सिलेबस से हट गया, इसलिए ये वाली रिएक्शन अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई, लेकिन पहले तो थी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो CO। तो मैं क्या करता, मैं बोलता इसको तो तुम सीधा सीधा याद कर लो, इनको आपस में जोड़ा, यूं बना दिया, इस पर पॉजिटिव लगा दो, इस पर नेगेटिव लगा दो, इसको जोड़ दो, फर्जी मैकेनिज्म है। तो RCH2 CH2 CHO बन जाता है। टॉप लो, कोई इसका ऐसा बढ़िया सॉलिड सा मैकेनिज्म नहीं है। चल बेटा, बातें नहीं। लिखो बेटा वेकर्स प्रोसेस। ये कुछ बोल रहा है। हाँ हाँ क्या बोल रहा है बता, एक सेकंड बोल रहा है। हाँ तो बोलना। वेकर्स प्रोसेस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है घटिया लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एल्कीन होता है,
वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल कंपाउंड बना देता है। एल्कीन ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड in presence of in presence of PdCl2 in presence of PdCl2 oblique जलुआ। तो इधर हम लिखते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 in presence of जलुआ हाँ PdCl2 oblique H2 will form RC double bond O CH3। टोप टोप लो गाइस। And only guys and guys and guys। लिख लेना, लिख लिया सबने। अब आती है वो रिएक्शन जो एग्जाम में घुसते ही पूछते, जिससे नहीं आती उसे भगा देते, इतनी इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस। समझिए आपकी बात को या मतलब कंपटीशन हो रहा है, मैं ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगा, आराम से भी तो बोल सकते हो, प्लीज सर नीचे ना मिटाएं। कहाँ वहाँ पे ऐसा लगा बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, तो ऐसा लग रहा है टाइम क्यों नहीं मिला। मिटा दो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या रिएक्शन पढ़ाई मैंने अभी भी तुम लोगों को? ओजोनोलिसिस, ओजोनोलाइसिस, डन। अब ओजोनोलिसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, इतना बड़ा बड़ा ना हो, एक रबड़ लो एक पेंसिल लो, क्लियर है? एक रबड़ लो एक पेंसिल लो, बस बेहतरीन, सबसे बढ़िया। ठीक, जैसे किसी ने यूं लिया यूं लिया यूं लिया, डमाडूम, किसी ने यूं लिया यूं लिया यूं लिया, रूजा रूतौजा थी। मेरे गाने पे कोई नहीं हंसेगा। चलो, गाना तो श्वेता गाती है, बहुत अच्छा गाती है, अभी गा रही थी वो, मैंने सुना था वहां पर। ऐसा तो मतलब लोगों के दिल को दुखाओ, पत्थर मारो उस पर जोर जोर से, है ना? बेचारा इंसान सह जाता है, तो इसका मतलब क्या है? तुम उसके सारे पुराने पाप खोल रहे हैं। पुराने के नहीं, तुम्हारे। अभी तो नाम ले रहे थे ना जिसका, नहीं है ये? अच्छा, मेरे को तो लगा लास्ट ईयर थे। अच्छा, हाँ नहीं तो वो मंडलो ही है ना। नाम थोड़ी ना बताया, सिर्फ टाइटल बताया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू मंडल, विशाल मंडलोई नाम है उसका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। अरे गॉसिपिंग मत करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। बेस्टी से पूछने लगे, तू बता, तेरे को तो पता होगा। अच्छा, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। इसमें अपन को किसका यूज करना है? रबड़ और पेंसिल का। पेंसिल का मैं यूज कर चुका हूँ, रबड़ ये है मेरी, ये मिटा दिया ऐसे। जरूर तो और एक, भावुक मत हो जाना, पूरा ही मिटा दो। ओ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड नहीं मिटाना है, जहां कट लगाया उसको मिटाना है। मिटा दिया।
फिर मिटा दिया ओ, ये बन गया ग्लायोक्सल, ये बन गया ग्लायोक्सल, ये बन गया ग्लायोक्सल। 3 मोल CHO CHO, 3 मोल ग्लायोक्सल। बोल बेटा। और ये होता है O3 जिंकुआ की प्रेजेंस में, क्योंकि जिंकुआ नहीं हो तो आगे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस। दिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ जिंकुआ एंड ओजोनलिसिस, है ना। O3 जिंकुआ, क्योंकि जिंकुआ एक्चुअली जो O3 है ना, वो अपने 2 O चिपका देता है। एक जो O बचता है उसको जिंकुआ ले जाता है। नहीं तो जो O है वो क्या करता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या करता है, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। लेकिन जिंकुआ के होने से जिंकुआ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। मैकेनिज्म बताएंगे, चिंता मत करो। इसको इधर से ऐसे मिटाओ, साउरत कौजा। ओ ओ, आ रहा है तो कुछ समझ में। ओ ओ, ओ ओ, हो गया बेटा। इसी में एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आता है, जिसमें वो ऐसे बता देते हैं, ज़ौज़ाती ज़ुज़ानी। ओ हम तो तेरे परदेसी। बताओ, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये बताओ। बहुत सारे बनेंगे, और क्या बनेंगे। मतलब इसके 2 स्ट्रक्चर बना के फिर काट के वाह यार, वाह यार, क्या बात कही तुमने। वाह वाह, बेहतरीन। आजा शाम होने आई, बस इसके आगे नहीं, कहीं नहीं। इतना गाना बहुत हुआ। को प्रोडक्ट निकले कि नहीं निकले। 2 मिनट दे दो बस। मैंने बोला आज शाम होने, आगे का गाना पूरा सुना दिया। अभी सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ बोलो, का ही नहीं मतलब एकदम एनाकोंडा सुन जाता। पर इसका जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर सोचिए ना, उसमें डबल बॉन्ड ओपन नहीं कर पा रहा है, तो पार्ट बॉन्ड बन जा रहा है। चलो आओ, पढ़ते हैं। खुशी की आवाज नहीं आती क्या रिकॉर्डिंग में। सिर्फ आशीष की आती। या 2 स्ट्रक्चर ये बन सकते बेंजीन के। मेरी रबड़ का मैं इस्तेमाल करूँ। खुशी जी, देखो ये सब बन गया। तुम तो कहा रही थी कि नहीं बनेगा। बना, तो ये भी बना और ये भी बना है। बेटा बॉन्ड तो, हाँ सेम को शॉर्ट लिस्ट कर देंगे बेटा। यदि टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूछे, वैसे वो ये कभी नहीं पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो आपसे हरदम ये पूछेगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्या कितने टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। तो एक ग्लाइकोजल हो गया,
एक 1 2 3 2 कीटो प्रोपेनॉल हो गया, ये भी 2 कीटो प्रोपेनॉल है, इधर ये ग्लाइऑक्सल है, और ये वाला क्या है 1 2 3 4 डाइकीटोन है। 4 टाइप के बन गए, 3 टाइप के प्रोडक्ट 1 2 हाँ 3 टाइप, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब उसमें वो एल्डिहाइड पूछ ले, कीटोन पूछ ले, उसका मन है, जो उसका माना जाए पूछ ले, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है बेटा, वो प्रोडक्ट दे देता है, वो बोलता है बताओ कौन सा एल्कीन था, बस उसको लाकर के सामने रख दो। जैसे उससे बोला कि चाचा, उससे हमें ये कैसे पता लगेगा कौन सा वाला किधर ही खुला? हाँ पता लगेगा, जैसे ये वाला था, डन। यही अब उससे पूछा कि बताओ कौन सा वाला था, तो बस इसका चेहरा घुमा घुमा के यहाँ लगा दो, वो था, और इसको मिटाया, ऐसा किया, डबल बॉन्ड ओ किया, यूं कर दिया, फिर इसको मिटा दिया और स्ट्रेट लाइन जोड़ दी, आया बेटा, एल्कीन मिल जाएगा आपको। मिला एल्कीन, खुशी हुई आपको? चलो गाइस, एक मिनट, कौन सा था बेटा, ये वाला। देखो कीटोन दिया था, उसने पूछा था एल्डिहाइड कीटोन दिया था, पूछा था बताओ कौन सी एल्कीन है। तो ट्रिक क्या है कि आप दोनों ओ को एक दूसरे की तरफ रख दो, तो आपने इसको घुमा करके एक दूसरे को फेस करता हुआ रख दिया, फिर इसके ओ मिटा दिए और डंडे आगे बढ़ा दिए, ये रहा वो एल्कीन जिससे ओजोन से ये बना हुआ। यस सर। बनाए देखो, यदि ये एल्कीन होता तो ओजोन पे यही बनता ना। सर ये मैं रिवर्स करके बताना है। यस, और यदि मान लो आपके दिमाग में चमक ही नहीं रहा है कि रिवर्स करके क्या होना है, तो मैं आपको बताऊं 4 ऑप्शन टाइप की चीज होगी, उसको तोड़ लो और तोड़ के देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। अब जैसे वो ये 3 स्ट्रक्चर दे देता वो वाले, तो उसमें हम कैसे पता लगाते हैं नहीं वो तो फिर प्रॉब्लम, फिर आंसर देख के भी पता लगा सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा तो। नहीं आंसर देख के तो नहीं, वो अब जैसे वो वाला मतलब जिसमें एक वो जा रहा है वो उधर है वो नीचे आएगा तो कैसे होगा? मतलब जैसे वहां पर है ना तो वो उधर जा रहा है, वो यहाँ पर होगा नीचे वाली ऑप्शन की जगह पे तो नीचे आएगा। तो बेटा वो तो, यदि प्रॉब्लम 2 आंसर आ सकते हो तो ऑप्शन में 2 होंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, वो तो उसकी समस्या, आपकी समस्या नहीं है। मैंने मान लिया जब तुम इसके क्वेश्चन MS1 में सॉल्व करोगे तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, हिमांशु पांडे में भी करोगे तो भी आएंगे, आप फेस करो क्वेश्चन पे, दिमाग लगाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ऑप्शन देख के आ जाता है। क्योंकि वो जो तुम्हारी एक समस्या है वो ये है कि उनमें क्या होता है, 5-6 जगह पे बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, इधर साइड से निकला उधर निकला, तो समझ में नहीं आता कि कैसे सोचता है इतना सारा, प्रोडक्ट से सोच लो, जो आंसर दिए ना उन आंसर से सोच लो, उससे भी कुछ कुछ बात चमक जाएगी, है जी। और नीट में तो सिर्फ क्लीन है, नीट में तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, ये आएगा नीट में, ऊजा उजा ऊजा, इसके ओजोन पे क्या मिलेगा, बस ऐसे कट लगाना, फिर गोला बनाना, लहराते हुए वापस आ जाना, ठीक बेटा। मिटा दूं मैं इसको? जब आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लोगे और आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद हो जाएगी तो आपको ये लगेगा कट ऑफ मार्क्स कम क्यों गया, 720 से कम कैसे जा सकता है, पेपर पूरा पता था। ठीक बेटा। और जिन लोगों को, यदि आप सीरियसनेस देखो थोड़ी सी, तो नीट में तो ये पेपर आउट हो चुका है, सबको पता है कि नीट में एनसीईआरटी आती है। 5 साल पहले मैं जब लोगों को कहता था, लोग मेरे को मूर्ख समझते थे, उससे पहले कहता था तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख समझते थे, आता तब भी एनसीईआरटी से था, बस तब 90% एनसीईआरटी से आता था, और 460 470 नंबर पे नीट पे सिलेक्शन हो जाता था। तो बच्चों को कहता था दूसरी किताबें क्यों पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ो, 90% पेपर तो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ना था। अब ये वाला जो शेयर है, ये नीट का तो बहुत महंगा हो गया, वो आपके रेंज से बाहर निकल गया, लेकिन जेई मेंस में खुलेगा ये, क्योंकि जेई मेंस के बच्चों को अभी भरोसा नहीं कि एनसीईआरटी आती है, समझे आप मेरी बात को। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पढ़नी है, यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो उस दिन हो सकता है आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही आपको पेपर मिल जाए, और यदि नहीं आया एनसीईआरटी से पेपर उस दिन,
तो हु केयर्स, अपन ने तैयारी तो करी है ना, एनसीईआरटी तो पढ़ के गए ना एटलीस्ट। एग्जामिनर की इतनी हिम्मत ही नहीं, वो देख देख के पेपर देख के एनसीईआरटी में जो दिया है वो ही नहीं दूंगा, अगली बार से एग्जामिनर ही नहीं बनेगा। अच्छा चलो जी, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका हल्का फुल्का सा मैकेनिज्म बता देता हूँ, उस पर भी सवाल पूछ लेते हैं कई बार। जैसे ये आया CH2, इधर था कौन, O3, कौन था O3, O पॉजिटिव O नेगेटिव, O3 आया इधर, अपना चेहरा घुमा के यहाँ लग जा जरा उजा चुम्बा, ठीक। अब क्या हुआ, इसने ये बॉन्ड अपनी ओर खींचा, बोला, और ये वाला इसकी ओर यूं चला गया, ठीक, और ये वाला इधर आ गया, ठीक। तो टकले का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना CH2 O O O, डन। जाके बाद J टूट गया, J टूटा, मान लो कुछ इस तरफ, कैसे तोड़ूं इसको, एक सेकंड सोचता हूं, इसको इस तरफ तोड़ दूंगा, मैं सोचूंगा, मैं सोचूं, इसको इस तरफ तोड़ दूं तो इसको इस तरफ तोड़ सकता हूँ क्या, हाँ। यदि मान लो इसको इस तरफ तोड़ दूं तो ये इस तरफ टूट जाएगा बेटा। तो दो चीजें जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, CH2 गंजा पॉजिटिव, O नेगेटिव, और वो क्या बना CH H और डबल बॉन्ड O, डन। यदि मैं इस वाले को इधर अटैक करा दूं, मान लो, तो ये वाला इधर अटैक कर सकता है, बोलो बेटा। और ये तो ऑब्वियसली जब ये इधर से इधर आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ही सीधा चला जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा, CH2 O CH2 O O और CH2, बोलो बेटा। तो कायदे की बात ये देखने में थोड़ा सा बदसूरत सा लग रहा है, पर ये एक्चुअली ऐसा ओ, ये देखो कुछ ऐसे ही, चेक। अब इसके हाथ पैर सीधे हो गए, अब सुंदर दिख रहा है, डन, यही है, बोलो बेटा। ये स्टेबल नहीं होता तो टूट जाता है, तो HCHO गया और ये O गया, ये O जाता ऑक्सीडेशन करा देता, बट इस O को जिंक खा गया तो ZNO बन गया, तो ये एल्डिहाइड के लेवल पे रुक जाएगा। बट इसमें एक ट्रिक है जो अभी तक कभी भी जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज तक, पर उसमें कभी कोई यदि पूछ ले कि इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं इसमें, तो क्या क्या मिल सकते हैं, देखो ये वाला इस वाले पे जुड़ा, पर ये वाला इस वाले पे भी जुड़ सकता था, कौन सा वाला? CH2 प्लस O नेगेटिव, और इधर ही यदि ऐसे आ जाता CH2 प्लस O नेगेटिव, तो ये इधर जुड़ जाता, ये जुड़ जाता, तो ये भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया, क्योंकि ओजोनोलिसिस एक अत्यंत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिएक्शन है, और जेईई एडवांस में वही रिएक्शन बार बार पूछते जो पहले पूछी गई, लेकिन उन्हीं में कुछ ना कुछ नया पूछ लेते हैं, अभी तक पूछा नहीं है। IL फिनार में ये मैकेनिज्म के अंदर ये लिखा हुआ है उन्होंने, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज ऑप्टेड, इसलिए पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं, ठीक है बच्चे।